भारत के इतिहास में सबसे नृशंस हत्याकांड जो कि लखीमपुर खीरी के अंदर पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर जिस प्रकार एक मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चढ़ाई, जिस प्रकार उन पर गोली चलाई गई, उसके लिए जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेवार है, वहीं यदि मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार मानता हूं तो वो संयुक्त किसान मोर्चा के नपुंसक नेतृत्व को मानता हूं, इस रज्जेवाल को मानता हूं, इस दर्शनपाल, इस योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत को मानता हूं, जो पिछले 10 महीनों से लगातार किसानों को बॉर्डर पर बिठाकर ना तो इनमें खुद के ऊपर पुलिस केस हो, इतनी हिम्मत है कि किसानों को संसद की तरफ रवाना कर सके, किसानों को प्रधानमंत्री आवास जो कि वहां से केवल 7 किलोमीटर दूर है, लगातार 10 महीने बॉर्डर से हमें 1 किलोमीटर आगे जाने की इजाजत इन लोगों ने नहीं दी, क्योंकि ये खुद पुलिस केस होने से डरते हैं, खुद ये डंडा खाने से डरते हैं। लेकिन किसानों को चाहे हरियाणा में डंडे लगे, गोलियां लगे, या यूपी के अंदर जो मेरे किसान साथी मारे गए हैं उनकी मौतों का इंतजार ये लोग करते हैं, क्योंकि जब लाठीचार्ज होता है, जब गोलीबारी होती है, जब किसान मारे जाते हैं, तो ये लोग अपनी भड़क निकालने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस क्षेत्र में जाकर महापंचायत करते हैं, किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप में अगर हिम्मत है, हमारा साथी तेजेंद्र सिंह विर्क जो कि यूपी के अंदर, जो राकेश टिकैत ये कहता है मेरी देश की सबसे बड़ी यूनियन है और यूपी के अंदर हम सबसे बड़े हैं, कल लखीमपुर खीरी के अंदर उसकी यूनियन का एक भी आदमी, एक भी वो हरी टोपी वाला आदमी उस विरोध प्रदर्शन में नहीं था। और यहां इस विरोध प्रदर्शन के अंदर जिस तरह पुलिस की मौजूदगी न होना, सरेआम मंत्री के बेटे द्वारा गोली चलाना, वो भी राकेश टिकैत की नीयत के ऊपर उंगली उठाता है कि राकेश टिकैत कभी नहीं चाहता उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान संगठन किसानों के समर्थन में उनके अलावा आवाज उठाए, क्योंकि उन्होंने तो आवाज बेचने का धंधा अपना रखा है। तो मेरा भाई तेजेंद्र सिंह विर्क जो लखीमपुर खीरी से आता है, जहां पर सिख बेल्ट बहुत ज्यादा है, धान की खेती होती है, लगातार इस आंदोलन में पिछले 10 महीने से मजबूती में यूपी में हमारे किसानों का नेतृत्व कर रहा था, वो इन रज्जेवाल, दर्शनपाल, योगेंद्र यादव, डल्लेवाल की तरह डर कर पीछे से नेतृत्व नहीं करता था। कल भी जब गोलीबारी और गाड़ियां चढ़ाई गई तो सबसे पहले तेजेंद्र सिंह विर्क के ऊपर गाड़ी चढ़ी, उस बहादुर साथी, उस मेरे एसकेएम के मेरे छोटे भाई को मैं सलाम करता हूं। जबकि दूसरी तरफ मुझे शर्म आती है, इतने नृशंस हत्याकांड के बाद रज्जेवाल और दर्शनपाल फेसबुक के ऊपर लाइव आकर कहते हैं कि हम इस हत्याकांड के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी के नाम सभी जिला मुख्यालयों पर डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। अरे मोदी तो वो आदमी है जिसने 750 किसान मरवा दिए, मोदी की इजाजत के बिना क्या कल जो कांड हुआ है वो हो सकता है? क्या खट्टर की इतनी हिम्मत हो सकती थी यदि एसकेएम नपुंसक ना होता, एसकेएम का नेतृत्व नपुंसक ना होता कि खट्टर ये कह देता कि 700 से 1000 आदमी तैयार रखकर किसानों के सिर फोड़ने का काम करे? तो ये जितनी हिम्मत इन सरकारों के अंदर आई है वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सरकार को पता चल गया है ये चेहरा चमकाने वाले जो की मौतों से, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज से हुए कोई मतलब नहीं है। केवल किसानों से जो 1300 करोड़ रुपया चंदा है, उस चंदे से इन्होंने अपनी गाड़ियां चलानी है और महापंचायतों में जाकर भाषण देकर अपनी राजनीति चमकाने का काम। मैं तो आज खुलेआम कहता हूं कि जो ये मोदी के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अलादीन और 40 चोर, ये 40 चोर जो है, जो एसकेएम के अंदर आज बैठे हैं, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन को लगातार बॉर्डरों पर कमजोर कर रहे हैं। इनकी नपुंसकता के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो यदि किसान साथियों अब आपने जागृत हो जाना है, ये लखीमपुर खीरी के अंदर भी राजनीति करने आएंगे, किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति करेंगे, तो वहां से इन लोगों को पकड़कर जितने भी एसकेएम के नेता आए और इन्हें दिल्ली की तरफ रवाना करो कि हमें आपकी हिसार, करनाल, सिरसा और लखीमपुर खीरी में जरूरत नहीं है। हिम्मत है तो हमारे आगे चलो, पीछे किसान चलेगा। आगे ये एसकेएम के राजनेता जिन्होंने की हरियाणा, पंजाब और जहां मोदी जिम्मेवार है 700 हत्याओं के लिए, वहां ये रज्जेवाल जिम्मेवार है, ये योगेंद्र यादव जिम्मेवार है, ये राकेश टिकैत, दर्शनपाल, गुरनाम चढ़ूणी भी जिम्मेवार है कि हमारे 700 किसान साथियों की शहादत और जो कल लखीमपुर खीरी में हुआ, इसके लिए ये लोग जिम्मेवार है। क्योंकि इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि एक केंद्र सरकार से सीधी टक्कर ले सके, संसद भवन या प्रधानमंत्री आवास को घेरने की घोषणा की जा सके। मुझे शर्म आती है। अब भी सरसा के अंदर पिछले महीने के अंदर 3 महापंचायतें थी, अभी 6 तारीख और 10 तारीख को ये लोग महापंचायतें कर रहे हैं, ये लोग पर्व मना रहे हैं, ये लोग सिंगरों से गाने गवा रहे हैं, ये लोग दिल्ली बॉर्डर के ऊपर कबड्डी की प्रतियोगिता करा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है। अरे किसान लगातार मर रहा है, किसान पिछले 10 महीनों से आंदोलन में लगातार शहादत दे रहा है, लगातार सिर फुटवा रहा है। हरियाणा की बात करें 45,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, और कल जो लखीमपुर खीरी में हुआ, आप यदि मीडिया देखें तो सारे का सारा इन नपुंसक नेताओं के कारण मीडिया और उत्तर प्रदेश सरकार सारा आरोप किसानों पर लगा रही है। और उस योगेंद्र यादव को शर्म नहीं आती जो मीडिया में आकर कहता है कि 4 हमारे किसान साथी मारे गए और 4 जो है वो गलती से उनके मर गए, यानी वो क्लियर कट के सारा आरोप हमारे किसान साथियों के ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे देश के किसान साथियों से, सभी से अपील है
ये संयुक्त किसान मोर्चे को हमने बहुत दिन झेल लिया। अब किसान खुद फैसला ले और इन 40 चोरों को आगे करे, क्योंकि ये अपने आप तो आगे जाएंगे नहीं, ये दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये चाहते हैं कि ये आज 85 साल के अगले 50 साल और जिए और इसी प्रकार किसानों पर राजनीति करें, किसानों की लाशों पर रोटियां सेके। लगातार हम पहले दिन से आंदोलन में है, लगातार मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन ये नेतृत्व ये चाहता है कि सरकार से बातचीत होती रहे। प्रधानमंत्री को ये संयुक्त किसान मोर्चा को पूछे बिना लव लेटर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप कृपा करके हमारे से बातचीत शुरू कीजिए। इधर किसानों की लगातार मौतें हो रही है, तो देश के किसानों आप भी इन चोरों के खिलाफ आप सब जगह हो जाइए, बॉर्डरों पर मोर्चिए और इसी प्रकार किसानों पर राजनीति करें, किसानों की लाशों पर रोटियां सेके। लगातार हम पहले दिन से आंदोलन में है, लगातार मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन ये नेतृत्व ये चाहता है कि सरकार से बातचीत होती रहे। प्रधानमंत्री को ये संयुक्त किसान मोर्चा को पूछे बिना लव लेटर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप कृपा करके हमारे से बातचीत शुरू कीजिए। इधर किसानों की लगातार मौतें हो रही है, तो देश के किसानों आप भी इन चोरों के खिलाफ आप सब जगह हो जाइए, बॉर्डरों पर मजबूत होइए और जो किसान नेता आपको महापंचायत में फंस जाए उसको वहीं से गाड़ी में बिठाकर दिल्ली की बॉर्डर पर लाइए, ताकि हम प्रधानमंत्री आवास और संसद निवास को घेरना की कोशिश कर सके। इस वीडियो को सभी किसान साथी अधिक से अधिक शेयर करें। और दूसरी मैं मांग करता हूं कि जो किसानों का दिया हुआ 1300 करोड़ रुपए चंदे के ऊपर ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद हुए सभी किसान परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा सरकार से बाद में मांग करेंगे। पहले संयुक्त मोर्चा उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करे। ये छोटी शहादत नहीं है, ये बहुत बड़ी शहादत है कि शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए किसान गाड़ियों के नीचे कुचल दिए गए, गोलियों से मार दिए गए, लेकिन उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। तो सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका अपना साथी विकल्प झा।